दोस्तों, आप सभी बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस जॉब का दोस्तों इतना क्रेज इसलिए है कि इसमें देखिएगा तो दौर नहीं लिया जाता है, यानी बिना दौर वाला जॉब है। और आप देखिएगा डबल स्टार यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट जितने भी है सभी में देखिएगा तो दौर लिया जाता है। इस जॉब का इतना क्रेज रहने का यही कारण है कि बिना दौर पर आपको डबल स्टार का जो सपना है पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। इसमें देखिए सिलेक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। नॉर्मल जो दरोगा सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट है, इसमें देखिएगा मेरिट जो बनता है 230 मार्क्स के आधार पर। तो कैसे क्या चरण है, कितना एग्जाम, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, न्यू अपडेट देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार का, कौन कौन इस बार दरोगा बनना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। आप लोगों की ओर से दोस्तों बहुत दिनों से ये पूछा जा रहा था कि सर जी ESI वैकेंसी के बारे में अपडेट दीजिए। देखिए इसका शॉर्ट नेम जो है ESI यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। दूसरा देखिएगा एक एक्साइज SI भी है यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर। तो दोनों का ई से ही नाम शुरू है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर इसका पूरा नाम देखिएगा तो इस तरह से होता है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। प्रवर्तन अवर निरीक्षक इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। तो चलिए इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और इसका कटअप कितना क्या, देखिए इसमें दौर नहीं है तो कटअप भी क्या होगा कि नॉर्मल दरोगा के कंपेयर में इसका हाई ही जाता है। तो सबसे पहले आपको तो पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम पास कर जाइएगा, इसके बाद होता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के बाद फिजिकल भी है, लेकिन इसमें फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है, दौर नहीं है। इसके बाद देखिएगा इसमें इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू का क्या कुछ कंडीशन है, अब देखिए जैसे ही इंटरव्यू का नाम आया होगा तो आपको डर लग रहा होगा कि क्या बीपीएससी की तरह इंटरव्यू लिया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू लिया जाता है। तो कितना क्या मार्क्स का इंटरव्यू है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि सर जी वैकेंसी कब तक आएगी, सीटों की संख्या क्या होगी, हर एक चीज़ के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों जनरल कैटेगरी है, यहाँ पर है 158.6। ये जो मार्क्स है दोस्तों 200 में से है। ये कब का है तो पिछली बार का है। देखिए पहले क्या होता था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की, यानी कि पहली बार बहाली हो रही है। इससे पहले देखिएगा 2017 से पहले ये बहाली BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से दी जाती थी। फिर इसके बाद देखिएगा 2019 में ये वैकेंसी आई 200 प्लस पदों पर। इसके बाद देखिएगा तो क्या हुआ है कि बिहार में दरोगा से रिलेटेड पहले जो नॉर्मल दरोगा ये भी बहाली बिहार SSC आयोग के माध्यम से ही ली जाती थी, यानी ग्रेजुएट लेवल पर जो भी ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है सभी बहाली। इसके बाद 17 के बाद BPSSC आयोग बनने के बाद ये बहाली देखिएगा तो 2019 में फर्स्ट टाइम BPSSC आयोग के माध्यम से दी गई। इससे पहले बिहार SSC के माध्यम से वैकेंसी दी जाती थी। तो BPSSC आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी आई थी इसका ये देखिएगा तो पीछे जो आपको कट ऑफ दिख रहा है ये कट ऑफ है। इसी को टारगेट रख करके आपको तैयारी करना है। तो यानी देखिएगा पीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स का। तो यानी ये जो परीक्षा टोटल 200 अंकों की है। तो ये जो भी कट ऑफ आपको दिख रहा है कैटेगरी वाइज, ये ऑल कैटेगरी का है, यानी 200 में से है। तो क्वेश्चन आप यहाँ से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन समझने के लिए आप सीधा सा यहाँ पर परसेंटेज वाले सेक्शन को देखिए। परसेंटेज का मतलब ये आप सीधा क्वेश्चन समझिए कि 100 में से 79.3 यानी 80 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इतना हाई कट ऑफ दरोगा में पीटी एग्जाम में, आप सोच रहे होंगे कि इस बार भी 65 है, पिछली बार 66 इस तरह से, और इससे देखिएगा 2213 वाले में तो 61 कट ऑफ। इसमें इतना क्यों, तो देखिए दोस्तों इसमें मेन ये होता है कि फिजिकल नहीं रहने के कारण से जो भी बीपीएससी की तैयारी करते बिहार SSC ऑल स्टूडेंट इसमें एग्जाम में भाग लेते हैं। इस कारण से कट ऑफ आया गया था। दूसरा ये रीजन था कि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं पूछा गया था। 7 क्वेश्चन तो मैथ से ही पूछा गया था। तो मैथ रीजनिंग जितना आएगा उतना कट ऑफ आया जाएगा। तो ये पीटी एग्जाम का कट ऑफ है, मेंस का कट ऑफ इसका अलग। तो ये देखिएगा तो जनरल का हो गया 79.3, इसके बाद EWS 77, BC 78, ABC 76.3, SC 72.2, ST। और यहाँ से देखिएगा तो ये फीमेल का है। फीमेल का 70 क्वेश्चन है, 70.1, 140.2 मार्क्स हो गया। तो ये तो कट ऑफ के बारे में हो गया। टोटल देखिएगा 4599 पिछली बार 2019 वैकेंसी में रिजल्ट दिया गया था। ये जो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है ये देखिएगा तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, पिछली बार दोस्तों टोटल 212 पदों पर वैकेंसी आई थी। अब यह है कि इस बार कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। देखिए इस बार भी लगभग 200 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। आप देखिएगा तो लास्ट टाइम 2019 में वैकेंसी आई थी और 2019 के बाद देखिएगा तो अभी 2024 चल रहा है। तो अभी तक देखिएगा पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है।
तो बहुत सारे पोस्ट इसमें देखिएगा रिटायर्ड भी हुए हैं, तो यहाँ पर फिर से इसके बाद यहाँ पर अच्छे खासे पदों पर इस बार भी वैकेंसी आने वाली है। ये देखिएगा स्पेशल विभाग से संबंधित वैकेंसी है, इसलिए इसमें ज़्यादा सीट नहीं रहता है। तो ये नहीं कि 500-600 पदों पर आ जाएगी, अगर कुछ नया सीट क्रिएट होगा तभी इसमें आपको सीट अधिक देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों सीट की बात करें, देखिए लगभग 200 के अप्रॉक्स में इस बार भी सीट रहने वाली है। तो देखिए जितने अधिक पदों पर आएगी वैकेंसी आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम में टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। इस 100 क्वेश्चन में देखिएगा निगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक है। एक सही क्वेश्चन होने पर 2 मार्क्स आपको मिलेगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, ऑफलाइन OMR सीट पर यह परीक्षा ली जाएगी। आप ये एग्जाम पास कर जाइएगा, इसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम में दरोगा एग्जाम की तरह ही 2 पेपर है। पहला समान हिंदी का पेपर है जो कि क्वालिफाई है, दूसरा होता है मेरिट वाला पेपर। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग जीके साइंस से मिला करके 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा, 17-18 क्वेश्चन साइंस से, बाकी जीके से कुछ क्वेश्चन कभी कभी रैंडमली करंट अफेयर्स भी मेंस में पूछ दिया जाता है। तो ये देखिएगा मेंस वाला पेपर है, ये आप पास कर जाइएगा। इसके बाद लिया जाता है इंटरव्यू। तो इसमें देखिएगा इंटरव्यू का जो कंडीशन रखा गया है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं 30 अंक का दोस्तों इसमें इंटरव्यू भी रखा गया। तो जब आप मेंस एग्जाम पास कर जाइएगा, इसके बाद होगा आपका 30 अंक का इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू इसमें नॉर्मल ही लिया जाता है, बीपीएससी एग्जाम की तरह टफ नहीं। अगर आपका इसमें 10 भी मार्क्स आ गया और आप मेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यानी फाइनल मेरिट लिस्ट 200 मेंस वाला जो दूसरा पेपर है उसके आधार पर, प्लस 30 अंक इंटरव्यू के आधार पर, 230 अंक के आधार पर। एक वीडियो में आप लोगों को सिलेबस हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू, हर एक चीज़ के बारे में। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मेरिट जो आपका है 230 मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। दूसरा चीज़ देखिएगा फिजिकल। तो देखिए जब आप पीटी मेंस पास कर जाइएगा, इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें दौड़ नहीं है। ऊंचाई देखिएगा पुरुषों के लिए तो 165 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हाइट को लेकर अगर आपके पास इशू है, अगर आपके साथ हाइट को लेकर इशू है तो यहाँ पर महिलाओं का देखिएगा 150 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया है। तो यानी हाइट के कारण से आप नहीं छटने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा सीना, ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 79 से फुला करके 84 यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीना फुलना चाहिए। तो 2 ही चीज़ है। इसके बाद देखिएगा एक तीसरा चीज़ पैदल से रिलेटेड है। तो पैदल देखिए इसमें चलना बिल्कुल नॉर्मल है। पुरुषों के लिए देखिएगा 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो पुरुष के लिए यहाँ पर हो गया 4 घंटे में 25 किलोमीटर, आप सभी पैदल चल लीजिए। और महिलाओं के लिए जो है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो बस ये पैदल आपको चलना है। तो यानी पैदल देखिएगा चलना मुश्किल नहीं है, दौड़ इसमें नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम में एक पेपर लिया जाएगा, इसके बाद पीटी पास कर जाएगा। इसके बाद होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है, मेरिट वाला समान अध्ययन वाला पेपर है। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो मेंस एग्जाम में दूसरा पेपर हो गया। इसके बाद 30 अंक का इंटरव्यू यानी 230 अंक के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। और इंटरव्यू से पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल जो भी पास करेंगे उसी का इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये तो सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में समझ में आ गया। यहाँ से आप देखिएगा हाल फिलहाल में तो लगातार अभी देखिएगा दोस्तों हाल ही में यानी कल, तो इसके बारे में तो आप सभी को बताए ही थे। देखिएगा बिहार में यातायात व्यवस्था के लिए 10,332 पदों की स्वीकृति। अब देखिए आप में से कुछ को ये लग रहा होगा कि क्या दोनों सेम ही है। देखिए सेम नहीं है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो संबंधित है दोस्तों परिवहन विभाग से संबंधित है, और ये जो डिसीजन हुआ है बिहार पुलिस से संबंधित ट्रैफिक पुलिस को लेकर है। परिवहन विभाग अलग है और बिहार पुलिस अलग है। तो ये डिसीजन जो है यहाँ पर देखिएगा तो परिवहन विभाग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसको लेकर देखिए अलग से ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड वैकेंसी आएगी जो कि आपको यूपीएससी आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसमें भी अच्छा खासा सीट रहने वाला है। तो पिछला वीडियो आप सभी देख लीजिए। इसमें देखिएगा 10,332 में सिपाही से लेकर डीएसपी तक के सभी तरह का पोस्ट शामिल है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट को ये बात नहीं पता रहता है कि ये परिवहन विभाग से संबंधित इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर है, तो लगता है कि दोनों एक ही डिसीजन है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और इसको लेकर देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,332 यहाँ पर पदों की स्वीकृति दी गई थी। इसके बारे में आपको कल ही बताए थे। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ईएसआई वाला जो पोस्ट है परिवहन विभाग यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है। ये वैकेंसी उसी की ओर से दी जाती है, इसलिए इसमें मर्ज नहीं किया जाएगा। और रही बात यहाँ पर तो देखिए ईएसआई यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर परिवहन विभाग में भी नया सीट क्रिएट होने वाला है। तो अगर यहाँ पर ईएसआई से रिलेटेड नया सीट क्रिएट होगा तो जो 200 सीट के बारे में आपको बताया है ये बढ़ के 500-600 भी जा सकता है।
तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। अब ये है कि फॉर्म वैकेंसी नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है कि लास्ट टाइम 2019 में वैकेंसी आई थी और पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो यानी 2024 में आने की पूरी संभावना। अगले 2-3 महीने में वैकेंसी आएगी। पहले आप देखिएगा बीपीएससी आयोग के माध्यम से नॉर्मल दरोगा की वैकेंसी आएगी, जो कि 2300 प्लस पदों पर वैकेंसी रहेगी। इसके बाद ये इसके 1-2 महीने के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में, तो आप ये समझिए कि साल के लास्ट में ही इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। हो सकता है अक्टूबर लास्ट, नहीं तो नवंबर दिसंबर में ये नोटिफिकेशन जारी हो। तो सीटों की संख्या को लेकर आपको क्लियर हो गया। तो देखिए अगले 3-4 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, यानी इसी साल के लास्ट तक हर हाल में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीटों की संख्या भी अच्छा खासा। तो देखिए सबसे मेन है तैयारी। तो देखिए तैयारी सिलेबस के बारे में आप सभी को बताए हैं। तो देखिए इसका हाई कट ऑफ जाने का रीज़न ये है कि इसमें बिना दौर वाला जॉब है और आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी दरोगा की पूरी तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं। तो अभी जो मेन दरोगा है इस पर आप लोगों को मेन ध्यान देना है, क्योंकि 2300 सीट है। फिर इसके बाद ये भी वैकेंसी आएगी, तो यही तैयारी आपको उसमें भी काम आएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और आप देखिएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये जो भी चीज़ें है पीटी एग्जाम मेंस के बारे में देखिएगा, तो पिछली बार 212 पदों पर वैकेंसी आई थी। तो उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में इसी अनुसार पैटर्न अपनाया गया था। तो सिलेबस पैटर्न में देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो इस बार भी उसी अनुसार सिलेबस पैटर्न रहने वाला है और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा कैसे क्या क्वेश्चन का लेवल पीटी एग्जाम मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।